हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्रीकेश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम पढ़ेंगे हाफ एडर और फुल एडर के बारे में, जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हाफ एडर और फुल एडर इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। इंट्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होता है, जहाँ जिसमें आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द करंट इनपुट। तो आउटपुट जो होता है हमारा, वो हमारे करंट इनपुट या कि प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड होता है। Combinational circuit, it is a digital logic circuit in which the output depends upon the combination of inputs। जहाँ पर हमने दिए हैं ये सारे हमारे inputs दिए हैं हमने A B अप टू N, और ये हमारे आउटपुट्स आते हैं A डैश B डैश अप टू M डैश। तो ये हमारे करंट इनपुट पर ही डिपेंड होते हैं। इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। अब इसके टाइप कौन कौन से हैं? एडर, सब्ट्रैक्टर। एडर में आता है हमारा हाफ एडर, फुल एडर। सब्ट्रैक्टर में आता है हाफ सब्ट्रैक्टर या फुल सब्ट्रैक्टर, एनकोडर, डीकोडर, मल्टीप्लेक्सर या तो डीमल्टीप्लेक्सर। अब हम बात करते हैं हाफ एडर के बारे में। हाफ एडर, एडर मतलब क्या होता है? एडिशन करना। एडिशन किस चीज़ का करना है? या तो दो नंबर्स का। यहाँ पर हम देखते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म्स एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स। यहाँ पर हमारे हाफ एडर में दो इनपुट्स और दो आउटपुट्स होते हैं। जैसे हमने देखा इस टेबल में एक्स और वाई हमारे दो इनपुट्स है, और सी और एस मतलब कैरी जो कि है हमारा MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और सम एस मतलब सम जो कि है हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब LSB। अभी ये हाफ एडर का इस्तेमाल कहाँ होता है? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ये जो होता है वो CPU के अंदर जो हमारा ALU होता है, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, उसमें हम एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने यहाँ पर 4 बिट कॉम्बिनेशन लिया है, जिसमें हमने इनपुट दिया है 0 0। जब 0 0 ऐड करते हैं तब हमारा सम क्या आ जाता है? 0। 0 प्लस 0 आता है 0। 0 प्लस 1 इसका सम क्या आता है? 1 आता है। 1 प्लस 0 1 आता है, जहाँ पर कैरी 0 ही है। जब 1 प्लस 1 करेंगे तब हमारा सम हो जाता है 0, और कैरी जो हो जाता है 1। 1 प्लस 1 मतलब 2, मतलब 1 आ जाता है। अब हम बात करते हैं सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम्स के बारे में। अभी ये सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम्स हम मिन टर्म्स के बेसिस पर निकालते हैं, जिसे हम SOP भी कहते हैं। मिन टर्म्स मतलब हमने जो अभी देखा है ये वाला, यहाँ पर हमने लिया है इसका जो मिन टर्म आएगा वो क्या आएगा कि एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये हमारा आएगा। तो उसके बेसिस पर हमने जो लिया है, यहाँ पर सिंप्लीफाइड होने के बाद हम जो यूज़ करते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं XOR गेट और AND गेट। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड डायग्राम फॉर हाफ एडर। अब हम बात करते हैं फुल एडर के बारे में। फुल एडर में क्या होता है? यहाँ पर हमें 3 इनपुट्स की ज़रूरत होती है और 2 आउटपुट्स की होती है। तो यहाँ पर हमने दिए हैं 3 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स। फर्स्ट 2 इनपुट्स आर A एंड B, एंड थर्ड इनपुट इज़ द इनपुट कैरी, मतलब ये सम हो गया, और ये C आउट जो हो गया वो हमारा कैरी हो गया। We use full adder because when the carry bit is available, another 1 bit must be used in one bit, half adder does not take the carry bit। अब ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया फुल एडर के बारे में। तो फुल एडर जो होता है वो 3 इनपुट्स हमने बताए, जो हमारे 3 इनपुट्स है X Y एंड Z। ओके, और 2 आउटपुट्स जो है वो है हमारे C और S मतलब कैरी और सम। तो यहाँ पर हमने 3 बिट्स क्यों लिए हैं? क्योंकि कोई एग्जाम्पल में हमें ज़रूरत पड़ती है 3 बिट्स ऐड करने की, तो वहाँ इसीलिए हमने 3 बिट्स लिए। तो 3 बिट्स से हमारा 2⁻3 मतलब ये हो गया हमारा 8 का कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए हमने लिया है 0 बाइनरी 0 टू 7। तो 0 0 0 का जब हम ऐड करते हैं तब हमारा सम क्या आ जाता है? 0 0 0 0 0 0 1। तो हमारा सम आ गया 1, मतलब 0 प्लस 1 आ गया है 1। 1 प्लस 0 आ जाता है अगेन 1। 1 प्लस 1, जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आता है 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 जैसे हमने देखा है हाफ एडर में कि 1 प्लस 1 का सम आता है 2, मतलब 1 और 0। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 1 एंड 0। बाकी इसमें 0 प्लस 1 प्लस 0 आ जाता है 1, अगेन 1 प्लस 1 आ जाता है 1 एंड 0।
इसलिए हमारे यहाँ पर 1 और 0 आया है। फिर 1 + 1 वो भी आ जाता है हमारा 1 एंड 0 मतलब 2। और जब हमारा कॉम्बिनेशन आ जाता है 1 1 1 तब हमारा कैरी भी 1 हो जाता है और सम भी 1 हो जाता है। तो जैसे हमने सिंप्लीफाई किया था हमारे हाफ एडर के डायग्राम में, जिसमें हमने लिया था मिन टर्म्स और एसओपी फॉर्म में, पर यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं के मैप। अब के मैप भी यूज़ करते हैं। के मैप के लिए हम अपना अगला वीडियो देखेंगे। तो जहाँ पर हमने लिए हैं ये हमने 8 कॉम्बिनेशंस लिए हैं और जहाँ पर हमारा 1 आया है उसमें मैंने 1 डिनोट किए हैं। ये होता है फुल एडर का सर्किट डायग्राम जो कि हमने यूज़ किया है नैंड गेट। तो नैंड गेट जो आता है 7400 हमारा आ जाता है यूजिंग नैंड गेट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखे कॉम्बिनेशंस कितने यूज़ किए नैंड गेट। ए और बी 2 इनपुट्स दिए, फिर एक नैंड यूज़ किया है सी, फिर यूज़ किया है हमने डी, ई, एफ, जी, एच, और ये आ गया हमारा सम और ये आ गया हमारा आउटपुट कैरी। तो ये हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।